आप ये रो सेलेक्ट करोगे, ये कॉलम सेलेक्ट करोगे, ठीक है। x+3 9 के बराबर होगा, है ना। 2x+3 अगर 9 के बराबर है तो x। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक का सॉल्यूशन। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो इससे पिछले लेक्चर में थे, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लेना। फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। हालांकि हल्का बहुत मैं आपको उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है बताता चलूँगा, बट अच्छा रहेगा कि आपने इससे पहले वो बेसिक जो मैंने आपको बताया था इस एक्सरसाइज का वो देखा हुआ। साथ ही साथ टेलीग्राम पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो, जो पहला क्वेश्चन है ये कई अलग अलग पार्ट्स में पूछा गया है, ठीक। यहाँ पे 3 मैट्रिसेस दी गई हैं, ए बी एंड सी। पहला पार्ट जो है इसकी बात करते हैं ना, हमसे बोला गया भाई हर एक को हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले पार्ट में क्या है, ए एंड बी का सम, है ना, a+b। तो a+b कैसे निकालोगे? अगर आपके पास a है, आपके पास b है, मतलब 2 मैट्रिसेस हैं, उनका सम निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? देखो a क्या है, 2 4 3 2, 2 4 3 2, है ना। ये 2x2 की मैट्रिक्स है। अब आपको पता है कि मैट्रिक्स का सम तभी निकाला जा सकता है जब जिन भी मैट्रिक्स को जोड़ा जा रहा है उनका सम निकाला जा रहा है उनका ऑर्डर एक जैसा हो। तो ये भी 2x2 की है, बी भी देख लो यार 2x2 की है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 3 -2 5, ठीक है। अब देखो यार, सम कैसे निकालते थे हम? भाई पहली रो का पहला एलिमेंट पहली रो के पहले एलिमेंट में ऐड होगा, ठीक है। इसी तरह से बाकी सब, है ना, यानी कि ये इसमें ऐड होगा, है ना, ये वाला इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो 2 + 1 कर दो, ठीक है। 2 + 1 करोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 4 + 3 कर दो, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये था पहला पार्ट, यानी कि a+b, ठीक है। इसी तरह से सोचो, है ना, ये तो a+b था। अभी थोड़ी सी जगह बना लूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अगला पार्ट भी यहीं कर लेते हैं, हो जाएगा आराम से। इसी तरह से सोचो कि अगर मुझे a - b निकालना हो, है ना, क्या निकालना हो, a - b, जो कि यहाँ पे सेकंड पार्ट की बात करता हूँ मैं। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, a - b। तो फिर से यार, ए तो देखो अपने पास ये रहा, मैं दोबारा क्यों उतारूँ, है ना, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। माइनस करना है किसको, बी को। बी आपको दिख रहा होगा, देखो ये रहा, है ना। तो बी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। कैमरे में आ रहा है क्या पूरा? हाँ, ठीक। अब देखो यार, यहाँ से अगर आप माइनस करोगे तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 यानी कि 1 बचेगा। 4 - 3 कितना बचेगा, 1 बचेगा। 3 - -2 माइनस प्लस, यानी 3 + 2 5 हो जाएगा। 2 - 5 कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। तो ये था इनका सम, ये था इनका डिफरेंस, ठीक है। a+b a - b ये हो गया, ठीक है। अगला क्या है, 3a - c। तो अगले पार्ट की बात कर लेता हूँ मैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ आगे, बाकी से मिटा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। इसमें क्या है, 3a - c थर्ड पार्ट में। इसका मतलब क्या है कि भाई 3 गुना करना है a को, उसमें से क्या माइनस कर देना है, c मैट्रिक्स माइनस कर देनी है, ठीक है। अब a के पास क्या था, 2 4 3 2, तो यहाँ पे लिख दो यार 2 4 3 2। माइनस में क्या है भैया, c है, c देखो ये रहा, यानी कि -2 5 3 4। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ये 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। माइनस को अंदर गुणा कर दो, यानी -1 ही समझो बाहर, है ना। देखो यार, एक बात और याद रखना, जब किसी स्केलर से गुणा करते हैं तो हर एक एलिमेंट उतने टाइम से आता है, यानी कि इसको भी 3 से गुणा करोगे, इसको भी और इसको भी, ठीक है। ये सब मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो ये क्या करेगा, माइनस अगर बाहर है अंदर ले जाओगे सबका निशान बदल देगा, यानी कि +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, ठीक है। तो फाइनली कितना आ जाएगा अपने पास, 6 + 2 8 हो गया, 12 - 5 7 हो गया,
9 माइनस 3 6 हो गया, 6 माइनस 4 2 आ गया। ठीक है, ये भी हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ में ए बी निकालना है, फिफ्थ में बी ए निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी कॉपी कर लेते हैं एक बार अगले पेज पे। ठीक है, ये रहा, देखो ठीक है, फोर्थ हिस्सा ए भी निकालना है, ए इंटू बी। ठीक है, तो ए के पास ये रहा, देखो एलिमेंट क्या क्या है, 2 4 3 2 इंटू में बी ये रहा 1 3 माइनस 2 5। अब याद करो, मैंने प्रोडक्ट निकालना आपको सिखाया हुआ है। क्या करते हैं हम, ठीक है, कि जो पहली मैट्रिक्स है इसकी रो को सेलेक्ट करो, पहली मैट्रिक्स जो भी है इसकी रो को सेलेक्ट कर लो, और जो दूसरी मैट्रिक्स है, एक मिनट रुक जाओ, है ना, इसके कॉलम को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और फिर आपको क्या करना होता है, जो ये रो है और जो ये कॉलम है, ठीक है, इस रो का पहला एलिमेंट इस कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, फिर बीच में लगाना प्लस, फिर इस रो का सेकंड एलिमेंट इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। कहने का मतलब है 2 इंटू 1 हो गया 2, है ना, प्लस 4 इंटू में 2 8 होता है, लेकिन माइनस 2 तो माइनस 8 हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया। फिर आप क्या करते हो, इसको आगे बढ़ा देते हो, मतलब सेकंड कॉलम सेलेक्ट करते हो। वही चीज़, फर्स्ट एलिमेंट इस रो का फर्स्ट एलिमेंट इस कॉलम का आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 इंटू में 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस लगाओगे, इस रो का सेकंड एलिमेंट इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20। इसी तरह से फिर ये सेकंड रो हो जाएगी और ये कॉलम पहले वाला आ जाएगा, है ना। 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात यहाँ तक। इसी तरह से इसको आगे खिसकाओगे, 3 इंटू में 3 9 हो जाएगा, 2 इंटू में 5 10 हो जाएगा। ठीक है, और इनको लिख दोगे यार जो भी आ रहा है। ठीक है, जो भी यहाँ पे आ रहा है, एक मिनट, ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं, यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, तो 2 माइनस 8 यानी कि माइनस 6, यहाँ पे बचेगा 26, यहाँ पे बचेगा -1, यहाँ पे बचेगा 19। यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसे ही अगला क्या है, बी है ना। अगर मैं फिर फिफ्थ पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे बी इंटू ए है ना। मैट्रिक्स में ए बी ए के हमेशा बराबर नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बी है, यानी कि बी पहले आएगा। एक काम करते हैं ना, दोबारा क्यों लिखना है यार, लिखा तो हुआ है, बी पहले आएगा ना, यही तो है यार बी, है ना। इसको मैं पहले लिख देता हूँ, इनटू में ए बाद में आएगा, तो ये ए, ये मैंने यहाँ लिख दिया। तरीका वही रहेगा अपना, यहाँ पर ये रो सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर ये कॉलम सेलेक्ट करोगे। ठीक है, फिर क्या, अब देखो यार, अब आपको आदत पड़ गई होगी, तो मैं बार बार ये वाला स्टेप बीच में लिखूंगा। डायरेक्ट यहाँ से हम यहाँ आ सकते हैं ना। बस आपको दिमाग पर क्या रखना है कि भाई क्या क्या आया। देखो 1 इंटू 2 2 आया, 2 दिमाग में रखना, प्लस 3 3 जा 9 आया, तो यहाँ से आया 2 और यहाँ से आया 9, है ना। तो यहाँ से 2 और 9 कितना होता है, 11 होता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिख दोगे, सीधा 11 लिख दो यार, है ना। बार बार हमें ये बीच वाला स्टेप नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ पे आ जाओ, फिर 1 4 जा, है ना। यहाँ पे 4 हो गया, 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही चीज़ें। फिर इसको यहाँ सेलेक्ट करो, इसको यहाँ, तो यहाँ से कितना हो गया -4 और हो गया 15, तो 15 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा 11। फिर क्या होगा, फिर ये अगले पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा -8 और यहाँ से हो जाएगा 10, तो 10 - 8 यानी यहाँ कितना बचेगा 2। ठीक है, तो ये हो गए इसके पांचों पार्ट। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब बात करते हैं अगले। यहाँ पर भी देखो वही है, दो मैट्रिसेस का सम निकालना है। यहाँ पर है ए बी, यहाँ है -b a। ठीक है, इसका सम इस मैट्रिक्स का निकालना है जिसके पास है ए बी बी। अब यार सम निकालना है ना, सम में तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट जोड़ते हो। ये पहला वाला पहले से जुड़ेगा, तो a + a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, b + b कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, -b + b 0 हो जाना है, और a + a 2a हो जाना है। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में देखो सम निकालना है। अब मैं डायरेक्ट इसका अगला स्टेप कर रहा हूँ, है ना। मान लो सोल्यूशन यहीं से चालू है, मैं
अगला स्टेप यहीं से कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगला स्टेप देखो क्या आएगा, पहला एलिमेंट पहले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके साथ जुड़ा होगा, 2ab के साथ, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके साथ जुड़ेगा भाई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जुड़ेगा 2bc के साथ। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके साथ जुड़ेगा, -2ac के साथ। फिर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके साथ जुड़ेगा, -2ab के साथ। अब अगर आप देखो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये b प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 1 हो गया था। चलिए अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी वही है यार, है ना, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, सीधा सीधा ऐड करना है आपने। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड करना है। अगला स्टेप, -1 प्लस 12 11 बच जाएगा, 4 और 7 11 होता है, -6 प्लस 6 0 होता है, 8 और 8 16 यानी 16 हो गया, 5 और 0 यहाँ 5 आ जाना है, 16 और 5 21 आ जाना है, 2 और 3 5 आ जाना है, 8 और 2 10 आ जाना है, 5 और 4 9 हो गई। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ये वाला सवाल देखो यार, है ना, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूँ, नेक्स्ट स्टेप यहीं से कर लेते हैं। तो यहाँ से अगला स्टेप क्या आ जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे इसका हर एक एलिमेंट 1 आ जाएगा, है ना, ये 1 हो गया, ये भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले पार्ट की। अगले में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, कि भाई यहाँ पे प्रोडक्ट कंप्यूट करो, है ना। तो प्रोडक्ट निकालना है यार, है ना, प्रोडक्ट तो आराम से निकाल लोगे अब आप, आपको मल्टीप्लिकेशन तो आ ही गया है ना, सीधा यहीं से कर रहा हूँ, मतलब पहला स्टेप है और ये दूसरा। पेपर में करोगे पहले इसको उतारोगे, मैं डायरेक्ट इससे अगला स्टेप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, आप ये रो सेलेक्ट करोगे, ये कॉलम सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा रिजल्ट इसका, a इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, है ना। फिर आगे चलोगे, ठीक है, a इंटू में -b यानी -ab, b इंटू में ab यानी कि ba या फिर ab कह सकते हो। फिर ये जो है यहाँ आएगा, और ये यहाँ, ये हो जाएगा -ab प्लस ab। फिर आगे ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही कह सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ से ए स्क्वायर वहाँ से बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा एक बात और याद रखना कि मैंने आपको क्या बताया था कि भाई मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड कब होता है ना। तो जैसे हम मान लो ये 2/2 का है, ये मैट्रिक्स क्या है 2/2 की है, तो यहाँ पे पहले का कॉलम दूसरे की रोज़ के बराबर आना चाहिए, पहले में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे में नंबर ऑफ रोज़ के बराबर आना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर देखो नंबर ऑफ कॉलम 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ 2 है, तो ठीक है। और जो रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स का वो कितना होगा, पहली की रो दूसरे का कॉलम 2/2, यानी देख लो यहाँ पे रिजल्ट भी 2/2 का इसीलिए आया, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक। यहाँ भी देखो वही चीज़ है, यहाँ पे अगर हम इनको प्रोडक्ट निकालना चाहेंगे तो पहले देखेंगे 1 2 3 रो हैं और एक ही कॉलम है 3/1। यहाँ पे देखेंगे तो एक रो है
और 1 2 3 कॉलम हैं, तो मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज बराबर है। पहले का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे का टोटल नंबर ऑफ रोज बराबर होना चाहिए, और जो रिजल्ट आएगा वो कितने का आएगा, 3/3 का। जो यानी कि इनको प्रोडक्ट जो आएगा वो जो मैट्रिक्स होगी वो 3/3 की होगी, है ना। बात क्लियर हो गई इतनी। चलो अब यहाँ पे इसको ज़रा करते हैं, ठीक है। तो कैसे कर रहे थे भाई हम, पहले आप है ना एक की रो और दूसरे का कॉलम सेलेक्ट कर लो, है ना। तो यहाँ से कितना, मैं सीधा अगला स्टेप कर रहा हूँ, 1 × 2 2 हो गया। फिर आप क्या करोगे भाई, है ना, तो इसमें एक ही एक एलिमेंट थे तो इसको आगे खिसका दोगे, है ना। 1 × 3 3 हो गया। और अगर कभी कन्फ्यूजन होगी कहाँ लिखें, तो आप बस ये देख लेना कि जो आपने रो सेलेक्ट करी है वो कौन सी है, कॉलम सेलेक्ट किया वो कौन सा है। जैसे इसकी बात करूँ तो यहाँ पे रो कौन सी है, पहली, कॉलम कौन सा है, दूसरा। तो इसमें पहली रो दूसरा कॉलम, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जैसे कि अगर मैं अभी आगे कर दूँ, है ना, और कन्फ्यूजन रहेगी कहाँ लिखूँ, इसका रिजल्ट जो भी आएगा 1 × 4 4, तो ये पहली रो है और तीसरा कॉलम है। तो यानी कि जो ये आप लिख रहे हो उसमें पहली रो और तीसरा कॉलम, यानी कि यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो 1 × 4 4 हो गया। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है। ऐसे ये दूसरी रो हो जाएगी, फिर यहाँ पे ये वाला कॉलम, ठीक है। तो 2 2 जा 4, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना, 2 4 जा 8। फिर अगले पे आ जाओगे ना, अगले पे आ जाओगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये आ गया, ठीक। ऐसे ही तीसरे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये 2/2 का है ना। ये कितने का मैट्रिक्स है, 2/2 की, जबकि ये 2/3 का है ना, 3 कॉलम है इसके अंदर। तो आप देखोगे नंबर ऑफ रोज पहले का और दूसरे का नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, तो प्रोडक्ट डिफाइंड है। और यहाँ पर रिजल्ट जो आएगा वो कितने का आएगा, 2/3 का आएगा। देख लेना 2/3 का आएगा। बात क्लियर हो रही है। तो चलो यहाँ पर चलो करते हैं इसका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इसकी रो को सेलेक्ट किया, इसके कॉलम को सेलेक्ट किया, तो ये जगह 1 और ये जगह -4, है ना। 1 1 जा 1, -2 × 2 -4, तो 1 -4 कितना हो गया, -3। फिर हम और आगे चलेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, तो ये जाएगा 2 और ये जाएगा -6, तो 2 -6 कितना बचेगा, -4। फिर इससे और आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2, तो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। फिर हम यहाँ चलते हैं, फिर ये पहले पे आएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6, तो 6 और 2 8। फिर आगे चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा, 13। फिर इसको चलते हैं और आगे लेके, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो आप देखोगे जो ये रिजल्ट आया है कितने का आया है, 2/3 का है, ठीक है। 2 रोज हैं 3 कॉलम है, ये हो गया। क्लियर हो गई बात इतनी, ठीक। चलिए देखो अब यार आप ये सब कर लोगे ना, ये आप खुद कर लेना, ठीक है। ये भी आप खुद कर लेना, ये भी आप खुद कर लेना, ठीक है। सिर्फ प्रोडक्ट निकालना है इसमें। हालांकि पीडीएफ में आपको प्रोडक्ट किया हुआ मिल जाएगा, अगर आपको आंसर मैच करना हो तो पीडीएफ में मैं दे दूंगा, टेंशन मत लेना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें हमें कुछ वेरीफाई करना है, ठीक है। इसमें एक मैट्रिक्स ए दी गई है, एक बी दी गई है, एक सी दी गई है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें a + b की वैल्यू निकालनी है और b - c की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हमें ये चीज़ वेरीफाई करनी है। तो पहले क्या करते हैं, पहले a + b निकाल के देखते हैं कि क्या आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा a + b, ठीक। a के पास क्या, देखो a के पास ये चीज़ें हैं, यानी कि यहाँ पे 1 2 -3, यहाँ पे 5 0 2, और फिर है 1 -1 and 1, ठीक। ये a के पास था। प्लस क्या करना है इसमें b के पास ये लिमिट है 3 - 1 2, 3 - 1 2, फिर है 4 2 5, फिर है 2 0 3, ठीक है। इनको ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 1 + 3 हो गया 4,
2 माइनस 1 1 बचेगा, -3 + 2 माइनस का 1 बचेगा, 5 4 9 हो गया, 0 2 0 ही रहेगा, 2 + 5 7 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, -1 0 -1 ही रहना है, 1 और 3 4 हो जाना है। ये आ गया अपने पास a + b, है ना। चलो लगे हाथ क्या करते हैं ना यार, a + b - c भी निकाल ही लेते हैं, है ना, क्योंकि वो तो यार फिर अगली बार फिर यहाँ से वहाँ कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, a + b - c निकाल लेते हैं। अब ये कैसे निकलेगा भाई, यार a + b की वैल्यू देखो ये रही, है ना, ये क्या है, a + b की वैल्यू है। इसमें से क्या माइनस कर देना है, सी मैट्रिक्स माइनस कर देनी है। सी मैट्रिक्स के पास ये एलिमेंट है 4 1 2 4 1 2 0 3 2 और 1 - 2 3। इनको माइनस करोगे तो क्या आएगा देखना जरा, 4 - 4 0 हो जाना है, 1 - 1 0 हो जाना है, -1 - 2 -3 हो जाना है, फिर 9 - 0 9 रहेगा, 2 - 3 -1 हो जाएगा, 7 - 2 5 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाना है, -1 + 2 + 1 हो जाना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, 4 - 3 1 हो जाना है। तो यहाँ से है ना ये आ गया अपने पास। एक काम करते हैं ना इसको, है ना, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं, ठीक है, और इसको बल्कि नीचे ही ले आता हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ, है ना, वहाँ से मिटा देते, ठीक है। अब देखो यार ये आ गया ना, इसको बोल दो इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में हम बाद में इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे दोनों को। इतनी बात क्लियर हुई क्या, ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई क्या, ठीक है। अच्छा अब हमें b - c भी निकालना था ना, तो वो अगले पेज पे कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, है ना, b - c जो निकालना है वो अगले पेज पे कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अगला पेज अभी कॉपी होते हुए दिखा नहीं होगा क्योंकि सेम चीज़ थी, ठीक है, बट अभी जब आप देखोगे ना इसके पीछे जाओगे तो आपको ये चीज़ देखो यहाँ मिल जाएगी, ठीक है, ताकि PDF में रहे, इसलिए मैंने यहाँ रखा है इसको। अब देखो यार यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे b - c निकालना है, फिर उसमें ये जोड़ देना है। तो पहले b - c ही निकाल लेते हैं। b - c कैसे निकालोगे यार, बहुत आसान है, b में से c माइनस कर दो। b के पास क्या है, 3 - 1 2, यहाँ पे है 4 2 5, यहाँ पे है 2 0 3, ठीक है, और -c करना है। तो -c देखो ये रहा, ये क्या है 4 1 2 0 3 2 1 - 2 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 - 4 -1 आ गया, -1 - 2 आ गया, 2 - 2, है ना, ये 12 मत समझना, ये 2 अलग है ऐसे, ठीक है। तो 2 - 2 0 आ गया, फिर 4 - 0 4 आ गया, 2 - 3 -1 आ गया, 5 - 2 3 आ गया, 2 - 1 1 आ गया, और 0 - 2 यानी +2 हो गया, और 3 - 3 0 हो गया, है ना। ये हमने निकाल लिया b - c। अब हमें क्या करना है, b - c को a में प्लस करना है ना, तो यहाँ मैंने निकाला a + b - c, ठीक है। तो पहले यहाँ पे a लिख लेते हैं, इसमें प्लस क्या कर देंगे b - c, जो कि ये रहा, ये वाली चीज़, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। अब a की वैल्यू लिख लो पहले, 1 2 - 3 5 0 2 1 - 1 1, ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ मैंने लिखा a + b - c, ठीक है। तो 1 ये 1 - 1 0 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, -3 0 -3 रहा, 5 4 9 हो गया, 0 - 1 -1 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, ये 2 हो गया,
ये -1 +2 +1 बचा और ये 1 और 0 1 हो गया। ये हो गई इक्वेशन 2। अब जरा फर्स्ट एंड सेकंड देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 0 0 -3, यहाँ पे आप देखोगे 0 0 -3, फिर इसमें क्या है 9 -1 5 2 1 1, तो यहाँ पे क्या है 9 -1 5 2 1 1, मतलब सब कुछ सेम है। तो इसके बाद वाले स्टेप जगह नहीं तो यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, आप सीधे यहाँ लिख लेना फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, है ना। जो हमें प्रूफ करना था वो रिजल्ट लिख दो सीधा। हमें प्रूफ क्या करना था कि a + b - c, a + b - c बराबर है a + b - c के। ठीक है, ये हो गया यार। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर ये उसी का हिस्सा है। तो यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन आपको लिखेगा PDF में, तो मैं हटा देता हूँ इसको बल्कि, है ना। ऐसे देखो, ठीक है। देखो अब यहाँ से आप, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेना, इसके बाद का पार्ट यहाँ पे। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है यार, है ना। इसमें क्या करना है, a दिया गया है, b दिया गया है, हमें 3a - 5b निकालना। अब इसमें यार क्या ही दिक्कत होगी आपको, है ना। तो सीधा सीधा आप क्या करो, 3a - 5b निकाल के देखो क्या आता है। यानी कि यहाँ पे 3 गुना करोगे a का, ठीक है, 3 गुना किसका, a का, और माइनस में 5 गुना किसका कर दोगे, b का। ठीक है, जो भी एलिमेंट होंगे सबका 3 गुना करके माइनस कर देना बस आपको यार, है ना। यहाँ पे 5 गुना करके, तो ये आप खुद कर लोगे। बहुत आसान सी चीज़ है, इसमें कुछ ऐसा खतरनाक है नहीं। PDF में हालांकि इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा अगर आपको कैलकुलेशन चेक करनी है तो, बट है आसान सी चीज़, है ना। इन सबको 3 गुना कर दोगे, इन सबका 5 गुना कर दोगे, माइनस कर दोगे, हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, इसमें सिंप्लीफाई करना है इसको, तो ये भी काफ़ी आसान सी चीज़ है। ठीक है, बाहर क्या लिखा है यहाँ पर, cos थीटा, अंदर क्या है, cos थीटा sin थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा, और यहाँ है cos थीटा, प्लस क्या है साइन थीटा, इनटू में क्या है साइन थीटा, माइनस cos थीटा, cos थीटा, साइन थीटा। ठीक, अब एक काम करो यार, इसको अंदर गुणा करो, cos इंटू कॉस, ये क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया cos थीटा साइन थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, या कॉस थीटा साइन थीटा, कुछ भी लिख लो यार। यहाँ पे क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आओगे, ये अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस, है ना, cos थीटा साइन थीटा, फिर यहाँ जाओगे साइन थीटा कॉस थीटा, फिर यहाँ आ जाओगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप देखो इसके बाद यार cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सीधा लिख दे रहा हूँ मैं 1। देखो जो चीज़ ये है यही उसका नेगेटिव है ना, साइन इंटू कोस माइनस साइन इंटू कोस, तो ये है ना 0 हो गया। ऐसे यहाँ पे जो माइनस में हुआ है प्लस में, ये 0 हो गया। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये आ गया। ठीक है, छठा। आगे अगर हम बात करें, इसके 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट फिर अगला अगले पेज पे। यहाँ पे x + y इतना दिया गया है, x - y इतना दिया गया है, हमें x और y निकालना है। तो एक बार बताओ यार, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, x + y में ऐड कर दूँ x - y, तो काम बन जाएगा ना। -y + y, एक वेरिएबल तो हट रहा है यार, एलिमिनेट हो रहा है। तो यहाँ से x + y की वैल्यू ये रही 7025, और x - y की वैल्यू ये रही 3003। यहाँ से आप देखोगे -y से ये y कट गया, तो यानी 2x बचा है। 2 टाइम्स ऑफ x, मैट्रिक्स x बराबर कितना, 7 और 3 10, ये हो गया 0, ये हो गया 2, और ये हो गया 5 और 3 8, है ना। तो इसका मतलब क्या है भाई कि अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँगा 2 से सबको डिवाइड कर देना है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 10 को ऐड करोगे 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4। ठीक है, x पता लग गया, y भी पता लगाना है। ठीक है, y भी
पता लगाना है, थोड़ी जगह बना लेते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है, वाई कैसे पता लगाओगे यार? एक्स पता है ना, किसी में रख दो यार, है ना, किसी में भी रख दो, वाई पता लगा। जैसे एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये रही 7025। अब यहाँ पे x की वैल्यू रख दो यार, है ना, x क्या है उधर माइनस में ले आते हैं, बल्कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7025 माइनस एक्स, वैल्यू पुट करो। ठीक है, x के पास क्या है 5014, तो यहाँ पे लिख दो 5014। तो y कितना आ जाना है यहाँ पे, 7 में से 5 गया 2, 0 1 1, ये आ गया y। ठीक है, तो यहाँ से x निकल गया, वहाँ से y निकल गया। इतनी बात क्लियर हो गई है अगर, तो इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या है 2x प्लस 3y, यहाँ पे 3x प्लस 2y है ना, एलिमिनेट करना हमें एक वेरिएबल। तो क्या करें, किसी एक को निशाना बना लो पहले, भाई किसको एलिमिनेट करना है। मान लो मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या है 2x प्लस 3y, ठीक है, यहाँ पर क्या है 3x प्लस 2y। अब मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पर 3 है ना, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर 2 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 गुणा में 2 6x बनने वाला है, ये भी मतलब 6x बनने वाला है, साथ में x भी है ना, तो यानी बस माइनस कर दो, x खत्म हो जाएगा। ठीक है, बराबर। तो जैसे वहाँ किया वैसे यहाँ भी करना होगा भाई। यहाँ पर क्या था, है ना, 2x प्लस 3y जो भी था उसको हमने 3 गुना किया, यानी कि इसकी जो भी वैल्यू है, मतलब जो भी मैट्रिक्स है उसको 3 गुना करेंगे, माइनस किया है 2 टाइम्स ऑफ जो भी है आगे, है ना, बिल्कुल वैसे ही चलना है आपको। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 2340, 2340 है ना, इसकी वैल्यू क्या है 2 माइनस 2 माइनस 1 5। यहाँ तक क्लियर है। अब जरा देखना 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 है ना, 3 दूनी 6x प्लस 2 3 गुणा 3 9y माइनस 6x माइनस 4y बराबर, है ना, 3 को अंदर गुणा कर दो, तो ये 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 और ये 0, माइनस 2 को माइनस के साथ अंदर गुणा करो, तो हो जाएगा -4, हो जाएगा +4, ये हो जाएगा +2 और हो जाएगा -10। ठीक है भाई, तो यहाँ से 6x माइनस 6x 0 हो गया, 9y माइनस 4y यानी 5y बच गया बराबर, यहाँ से कितना 6 माइनस 4 यानी कि 2 आ गया, 9 माइनस 4 यानी 5 आ गया, 12 सॉरी माइनस नहीं प्लस है, ठीक है, 9 और 4 13 आ गया, 12 और 2 14 आ गया, 0 माइनस 10 ही रहना है। तो इसका मतलब है y अपने को पता लग गया, 5 से डिवाइड कर दोगे ना सबको, 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा -13/5, ये हो जाएगा 14/5, ये हो जाएगा -2, 5 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, y पता लग गया। इसके बाद हमें क्या करना है यार, इसके बाद का स्टेप यहाँ देख लो, x फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, x। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमसे क्या बोला गया था, फाइंड x एंड y। ठीक है ना, x कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, कहीं से भी यार, किसी में भी x की उसकी वैल्यू रख दो y की, है ना। जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो इसके बाद वाले स्टेप में यहाँ से कर रहा हूँ वाइट कलर से, वहाँ जगह नहीं है ना, तो इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या देखना है कि यार 2x प्लस 3y हमें दिया गया है इतना, कितना 2340, y पता लग चुका ना, y वाला उधर ले जाओ, यानी कि 2x बराबर क्या हो जाएगा 2340 माइनस में 3 गुना में y। इसको y की वैल्यू रख के कैलकुलेट करना, 2 से डिवाइड में ले आना, x आपको मिल जाएगा कि क्या है, ये आप खुद फाइंड आउट कर लेना यार। समझ में आ गई बात, है ना। आप रख सकते हो यार y की वैल्यू वगैरह वगैरह। ठीक, अगला देखो, इसमें कह रहा है x और y फाइंड करो, अगर ये है, ठीक है, फाइंड x इफ y इक्वल टू दिस। अगर y आपको दिया गया है ना, सीधा सीधा इतना है, देखो ना 2x प्लस वाई बराबर इतना दिया है 10 माइनस 3 2, तो यार y तो आपको पता ही है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 10 माइनस 3 2 माइनस में y। अब y की वैल्यू पुट कर दो यार बस सीधा, x तो देखो ये रहा, माइनस में क्या कर दो y, है ना, y ये रहा 3214,
3 2 1 4। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 1 -3 यानी -2, 0 -2 यानी -2, -3 -1 यानी -4, 2 और -4 यानी -2। तो ये 2x की वैल्यू है भाई। इसका मतलब क्या कि x की वैल्यू के लिए क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे ना, है ना। 2 से डिवाइड करोगे -1 -1 -2 और -1, ये आ गया। ठीक है, 8वां भी हो गया। 9वें में क्या कह रहा है, x और y फाइंड आउट कर दो यार, है ना। इससे अगला स्टेप ही करूँ क्या, चलो उतार लेता हूँ पहले। 2 गुना है इस मैट्रिक्स का जिसके पास ये एलिमेंट्स हैं, फिर एक दूसरी मैट्रिक्स है जिसके पास ये सारे एलिमेंट्स हैं, फिर ये एक तीसरी मैट्रिक्स के बराबर है जिसके एलिमेंट्स है पहले रो के 5 6, दूसरी रो के 1 8। तो यार देखो, पहले इसको 2 गुना कर दो, 2 एकम 2 हो गया, 2 3 6 हो गया, 0 हो गया, ये 2x हो गया। ठीक है, फिर आप क्या करो, इसको भी ऐसे ही उतार दो। अब देखो ना, इनको ऐड करो, 2 + y हो जाएगा, 6 और 0 6 हो जाएगा, 0 और 1 1 हो जाएगा, 2x + 2 हो जाएगा, बराबर है इतने। अब अगर ऐसा है तो यार कंपेयर कर लो ना, ये पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, यानी कि 2 + y = 5 होना चाहिए। 2 + y शुड बी इक्वल टू 5। तो y कितना आ जाएगा यार, 3 आ जाएगा। y कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ऐसे 2x + 2 है ना, ऑल्सो 2x + 2 किसके बराबर होना चाहिए, 8 के बराबर होना चाहिए। तो यानी 2x = 6, x = 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, ये भी हो गया यार 9वां। अब देखो यार, यहाँ पर कह रहा है सॉल्व करो इस इक्वेशन को, है ना। ये भी बिल्कुल वैसी ही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, और x y z और n t फाइंड करना है। तो 2 गुना किसके है, x z y t, प्लस में क्या है 3 गुना 1 -1 0 एंड 2 बराबर है 3 गुना 3 5 4 6 इसके। ठीक है, तो यार 2 गुना कर दो सीधा सीधा, 2 गुना x 2x, फिर हो जाएगा ये 2z, फिर हो जाएगा ये 2y, फिर हो जाएगा 2 × t, फिर यहाँ पर 3 गुना कर दो तो हो जाएगा 3 - 3 0 6, फिर ये 3 गुना करोगे तो हो जाएगा 9, हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18। अब ज़रा कंपेयर कर लो यार, नहीं पहले जोड़ लेते हैं। तो 2x + 3 हो गया, इनको ऐड करोगे तो हो जाएगा 2z - 3, इनको करोगे तो 2y ही रहना है, इनको हो जाएगा 2t + 6 बराबर जो भी था वो लिख दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या आपको, यहाँ तक क्लियर है। अगर थोड़ी जगह बनाते हैं पहले, फिर बात करते हैं। अब ज़रा कंपेयर करो, 2x + 3 9 के बराबर होगा, है ना। 2x + 3 अगर 9 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी भाई, 9 - 3 कर दो, 6 बच गया, 2 से डिवाइड कर दो, 6/2 यानी कि 6/2 यानी 3। तो x की वैल्यू मिल गई यहाँ से, x की वैल्यू मिल गई यहाँ से। ऐसे ही 2z - 3 जैसे ये इसके बराबर था, वैसे ये किसके बराबर होगा, 15 के। 2z - 3 जो होगा, है ना, 2z - 3 15 के बराबर होगा। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 15 और 3 18 /2 यानी कि 9। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। इसी तरह से 2y किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा, है ना। तो मैं बोलूँगा ऑल्सो 2y = 12,
मतलब y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 आ गया। ऐसे ही 2t प्लस 6 बराबर 18 है ना, क्या चीज़ है 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बचा 12/2 यानी कि 6 ही बचेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको थोड़ा सा बीच में कर दूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखो यार, है ना, इसका x टाइम इसका y टाइम इतने के बराबर है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है ना। x टाइम किसका, है ना, x टाइम्स इस मैट्रिक्स का, है ना, y टाइम किसका, इस मैट्रिक्स का, बराबर कितना, इतने के। अब मैं एक बार में कर रहा हूँ, समझ जाना। देखो भाई, गुणा करके फिर आप जोड़ोगे ही तो ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू 2 यानी कि 2x, फिर प्लस में क्या होगा y इंटू -1 यानी -y, है ना, एक ही बार में कर दिया भैया, है ना। x गुणा में 3 हो जाएगा 3x, और y इंटू 1 कितना हो जाएगा y, बराबर कितना ही, है ना, बीच का एक स्टेप गैप किया बस मैंने। अब इसका मतलब क्या, एलिमेंट कंपेयर करोगे तो 2x माइनस वाई बराबर है 10 के, और यहाँ है 3x प्लस वाई बराबर है 5 के, है ना। सीधा सीधा ऐड कर दोगे तो यहाँ 5x बराबर 15 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 3 हो गई। x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब अगर मुझे y निकालना है, किसी में भी रख दो यार, है ना, जैसे 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई बराबर कितना है, 3x प्लस वाई बराबर कितना है 5 के। x की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 गुणा 3 प्लस वाई बराबर 5, 3 3 9, यानी कि y की वैल्यू 5 माइनस 9 यानी कि -4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 11वां क्वेश्चन समझ में आ गया। 12वां भी देखो बिल्कुल वैसा ही है ना। मैं सीधा सीधा अगला स्टेप कर दूँ क्या, है ना, नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ। देखो यहाँ से 3 गुणा x कितना, सॉल्व उतारने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, 3x, फिर 3 गुणा y कितना 3y, 3 गुणा z कितना 3z, फिर 3w। ये बराबर किसके है भाई, है ना, ये बराबर है इसके प्लस इसके, यानी इनको जोड़ दो सीधा, x प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ पे 6x प्लस वाई यानी कि 6 प्लस x प्लस वाई आ जाना है। यहाँ -1 है ना, -1 प्लस z प्लस w हो जाना है, और यहाँ 2w प्लस 3 हो जाना है। अब कंपेयर कर लो यार सीधा सीधा, है ना। तो 3x है x प्लस 4 के बराबर, है ना। इसका मतलब क्या होगा, 3x प्लस 3x इक्वल टू 3x इक्वल टू x प्लस 4। तो यहाँ से बचेगा 2x बराबर 4 यानी कि x बराबर 2। ठीक है, x बराबर 2 आ गया। ऐसे ही और कौन सा निकालना ज़्यादा सही रहेगा, w निकाल लें क्या पहले, है ना। x निकल चुका, चलो यही निकालो सीधा यार। 3y इसके बराबर होगा, है ना, 3y बराबर होगा 6 प्लस x प्लस वाई के। x की वैल्यू 2 है भाई, है ना, तो एक y इधर माइनस में आएगा तो 2y बचेगा, और यहाँ पे 6 प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 2 है, हमने निकाला है ना। तो 6 और 2 8 हो गया, 2y बराबर 8 है तो y बराबर 4 आ जाएगा यार, है ना, सीधी सी बात है। ऐसे ही अगर हम और आगे चलें, तो यहाँ से z इक्वल टू जेड प्लस डब्लू, अरे सॉरी, यहाँ पे 3z इक्वल टू दिस है ना। w निकाल चुके हैं क्या हम, नहीं। z निकाल चुके हैं, नहीं, तो इसको बाद में निकालेंगे, पहले w निकाल लेते हैं। ये रहा, है ना, 2w प्लस 3, यहाँ पे 3w है, तो 3w इक्वल टू 2w प्लस 3 है। 2w माइनस में आएगा, w बचेगा, उधर बच जाएगा 3, यानी w की वैल्यू 3 आ गई भाई, w की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ से 3z इक्वल टू दिस है ना, 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। हमें w पता है 3 है, तो w की जगह 3 लिख दिया, प्लस z आया माइनस में, 3z में से 1z गया, 2z बचा, यहाँ बचा हुआ -1, 3 में से 1 गया 2, 2z बराबर 2, तो z बराबर 1 आ जाएगा यार। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन देख लेंगे, PDF इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपको ये लेक्चर लगा कैसा है जरूर बताना कमेंट में।
मिलते हैं फिर, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।